अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसे सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि जो मेथडोलॉजी हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल की, सेम वही मेथडोलॉजी हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे। जस्ट एक दो केसेस उसमें डिफरेंट आ जाएंगे, तो आपने जो न्यू केसेस हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और रिमेंबर वन थिंग कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास जस्ट एक फार्मूला है विच इज़ पावर फार्मूला, तो जस्ट आपने उसी पे फोकस करना है। बाकी क्या है, हम फार्मूलों की मदद लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद लेंगे जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं जी। तो मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 से अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए इंटेग्रल में, तो उसकी इंटीग्रेशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक आप उसे प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अब आपको मालूम है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए न्यूमरेटर की डिग्री से। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो हम सब में क्या करते हैं, एक्चुअल डिवीजन करके प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें जी। तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एक्चुअल डिवीजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। और एक्चुअल डिवीजन के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप क्या करेंगे जी, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ी तरतीब दे दी, और डिनोमिनेटर को बाहर रखें विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे आपने सबसे पहले -1 से डिवाइड करना है विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1। तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 2 बन जाएगा। अब इसे लिखने की तरतीब आपको पता है वो क्या होती है, जो आपके पास रिमाइंडर आया वो ऊपर चला जाता है और जो आपके पास डिवाइड कर रहा होता है उसे आप नीचे ले आते हैं, डिवाइडर जिसे आप कह लें, और -1 आपके पास साइड पे आ जाएगा एंड डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉल्व हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे जी, इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में करके हैं। इन्हें सबसे पहले आप क्या करें, सेपरेट कर लें विच इज -1 एंड डी ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, -1 डी ऑफ एक्स आपके पास लिखा हुआ है, तो माइनस तो आपके पास एज इट इज आ गया, और x का डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। सिमिलरली 2 एज इट इज आ गया, एंड यू नो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने फार्मूलों को डिस्कस किया होगा, अच्छे तरीके से आपने फार्मूलों को पढ़ा होगा जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आपने उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ये तो -x आ गया, वहां हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेजेंट इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। हमने ये वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, टेजेंट इनवर्स x प्लस c के इक्वल आ जाएगा विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स एक और केस है आपके लिए, इससे भी आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जस्ट यहाँ पे उसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया विच इज x प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट के साथ इसका क्या होगा कि x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स एंड सिमिलरली x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड्स, ये तो आपके पास फार्मूला बन गया विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास क्या लिखा होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। नाउ मूव ऑन, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड्स, स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं आगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, और यहां से ये माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो गया, तो नीचे आपके पास सिर्फ क्या बच गया, ए बच गया। तो वह ए आपके पास यहाँ पे 1/a कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रल के बाहर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर से इंटीग्रेशन होती नहीं। तो आपके पास अंदर क्या बचा, x प्लस ए होल रेज टू पावर 1/2 एंड माइनस एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 एंड डी ऑफ एक्स। नाउ इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, 1/a दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a इंटीग्रल x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 और माइनस 1/a इंटीग्रल x रेज टू पावर क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 एंड डी ऑफ x। नाउ जस्ट यू हैव टू, अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, पावर को बढ़ा देना है, और उससे पहले आपने क्या चेक करना है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। बेस का डेरिवेटिव देखें स्टूडेंट्स क्या आता है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और a का डेरिवेटिव 0, तो 1 तो मौजूद ही होता है हर जगह पे। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 1/a x प्लस ए, और इसकी पावर आपके पास क्या आ गई 3/2, और डिवाइड में भी आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/a एंड सिमिलरली x में जब आप पावर बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगी 3/2, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगी 3/2। इसके बाद आप ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करना आपको पता है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पार्ट नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। भी तो फ्रेंड्स मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि इंटीग्रल a माइनस 2x एंड 3/2 डी ऑफ x। जी तो फ्रेंड्स सिंपली आपने इसमें पावर फार्मूला लगा लेना, क्योंकि आपके पास एज अ होल ये पावर पे लिखा हुआ, बट उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो बेस में देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2x का डेरिवेटिव -2 हो गया, तो इसका मतलब है कि dx के साथ -2 होना चाहिए इंटीग्रल में, तो -2 तो यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल को 1/-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर डी ऑफ एक्स को आप -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें डेरिवेटिव आगे मौजूद हो चुका है, आपने इसका डेरिवेटिव आगे बना दिया, तो अब आप, तो ये जो है ये आपके पास निगलेक्ट हो जाता है। मैंने डिस्कस किया था आपसे 3.2 के फर्स्ट लेक्चर में कि -2 dx ये निगलेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप a माइनस 2x होल रेज टू पावर 3/2 पे आप पावर रूल लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/2, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 एंड 1/-3, 5/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/5 a माइनस 2x एंड होल रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा 5/2, 5, ठीक है 5/2 ही आपके पास आता है, एंड प्लस c, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो 2/-15 आ जाएगा आपके पास, एंड a माइनस 2x होल रेज टू पावर 5/2 एंड प्लस c। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। इसके बाद आपका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, अब आगे सारी आपके पास आइडेंटिटीज ही हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे, इज 1/1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पार्ट नंबर 10 के बारे में, विच इज इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसकी जो आपने फर्स्ट ईयर में आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स के रिलेटेड, उसे अपने माइंड में रिवाइज करें। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर x/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
x by 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉज ऑफ x की जगह पे क्या आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x by 2। तो सिंपली आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x by 2। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2, इनके 2 कॉन्स्टेंट्स ऐसे आप बाहर ले सकते हैं, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x by 2 एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x by 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड स्क्वायर x by 2 का रेसिप्रोकल होता है। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी नो दैट कि जो सेकंड स्क्वायर x होता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ x होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्क्वायर x by 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट x by 2 हो जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो एंगल का डेरिवेटिव होगा, जो एंगल का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, x by 2 है, तो x by 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेंजेंट x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 एंड प्लस आपके पास क्या आ गया, c आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह से किया। इसे दोबारा देखें आपके पास सेकंड स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, टेंजेंट x होती है। तो यहां से अब आपके पास x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर बाय 2, तो सेकंड स्क्वायर x by 2 किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट x by 2 के इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास एंगल होगा उसके एंगल से एंगल का डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, आपने एंगल का क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा, और उससे आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो एंगल का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है, 1 by 2, तो आपने क्या लिख देना, 1 by 2। तो यहाँ से 2 ऊपर चला गया, जब रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, टेंजेंट x by 2 प्लस c विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, जस्ट आपको थोड़ी सी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो इस तरह के सवालों का कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये एक इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 11 की तरफ। ये तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 11 में वो हमें कह रहा है ax प्लस b divides ax square plus 2bx and plus c d of x। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें इस क्वेश्चन को, वैसे आपको देख के समझ आना चाहिए कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मौजूद है डिनोमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर एज अ होल आपके पास डेरिवेटिव है, बट वहां पे किसकी कमी है, सिर्फ और सिर्फ 2 की कमी है। किस तरह से देखें, अगर आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लें तब ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आता है, 2ax प्लस 2b, यही डेरिवेटिव आता है। आप देखें ऊपर ax प्लस b मौजूद है, आपको सिर्फ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो 1 by 2 आपने लिखा बाहर, और न्यूमरेटर को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ax प्लस 2b आ गया, एंड डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस c एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स इसका न्यूमरेटर देखें, इसका डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर का एज अ होल डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस 2bx प्लस c ये आपके पास आ जाएगा, एंड प्लस c आपके पास आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा वन स्टेप सोल्यूशन इसका। मूव करते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। अगेन पार्ट नंबर 12, इसमें इसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे देने का, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं वो फर्स्ट ईयर के रिलेटेड हैं, और फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को सेकंड ईयर में रिपीट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटीज याद ही नहीं रहती। जी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अब मजबूरी है, क्वेश्चन तो हमने करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, 2 cos अल्फा साइन ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा
माइनस बीटा। यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे, दिस इज योर कॉज ऑफ अल्फा एंड दिस इज योर साइन ऑफ बीटा। बट यहाँ पे क्या मिसिंग है, देयर इज 2 मिसिंग। यहाँ पे क्या मिसिंग है जी, 2 मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, 2 से इंटीग्रल को डिवाइड भी करेंगे और अंदर आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड साइन ऑफ 2x एंड डी ऑफ x। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बन चुकी है। तो अब इस आइडेंटिटी को आप क्या करेंगे जी, इस फॉर्म में लिख देंगे, फार्मूले में लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। यहाँ पे देखें आपके पास अल्फा दिस वन, दिस इज योर बीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 5x माइनस साइन ऑफ 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू x एंड डी ऑफ x। नाउ इनको अब आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 5x माइनस 1/2 साइन ऑफ x एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इसकी इंटीग्रेशन कर ले हम। साइन 5x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, आपको पता है कि साइन का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस 5x, और उसके एंगल से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली साइन x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस ऑफ x एंड प्लस c। तो मजीद क्या आ जाएगा आपके पास, ये कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी पार्ट नंबर 12 की भी। मूव करते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। ये तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 14 में हमें वो कह रहा है कि टेंजेंट स्क्वायर x डी ऑफ x की इंटीग्रेशन आप करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूलों में भी बताई है कि हमारे पास ना तो साइन स्क्वायर के लिए कोई इंटीग्रेशन है, ना ही हमारे पास कॉस स्क्वायर के लिए कोई इंटीग्रेशन है, और ना ही हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x के लिए कोई इंटीग्रेशन है। इनके लिए आपने हमेशा इन्हें आइडेंटिटीज में ओपन करना है और उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे। आपने साइन स्क्वायर x के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है विच इज, साइन स्क्वायर x के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है विच इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इस तरह कॉस स्क्वायर x के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड टेन स्क्वायर x के लिए आप हमेशा इसे ओपन करेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। इन तीन फार्मूलों में आप हमेशा साइन स्क्वायर x को ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर x को ओपन करेंगे एंड टेन स्क्वायर x को ओपन करेंगे, डिस्पाइट ऑफ के उनका डेरिवेटिव आगे मौजूद ना हो। देखें ना, इस टेन स्क्वायर x आपके पास लिखा हुआ है, तो टेंजेंट का मतलब जो बेस है, बेस इसमें क्या है, टेंजेंट x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है। तो जब डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं होगा तो आप उस पर पावर फार्मूला तो नहीं लगा सकते ना। बज़ाहिर तो इस पे पावर फार्मूला लगना चाहिए क्योंकि ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, बट यहाँ आप पावर फार्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पे सेकंड मौजूद नहीं है, और सेकंड ऐसा नहीं है कि आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे ऐड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा। इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा जब जब साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x और टेंजेंट स्क्वायर x यूज होगा। तो जस्ट हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल, आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 एंड डी ऑफ x। नाउ इनको सेपरेटली कर लें तो आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x माइनस डी ऑफ x, क्योंकि 1 डी ऑफ x तो डी ऑफ x ही होने वाला। तो सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x की इंटीग्रेशन हमें मालूम है वो क्या होती है, टेंजेंट x होती है, और x का जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल है, एंड ये dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी एंड प्लस c। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एक बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ नहीं आएगा। इसमें से कम से कम भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और ये एक्सरसाइज बेस है आगे आने वाली तमाम एक्सरसाइजेस के लिए। इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे दोबारा से कंसल्ट कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 3.2 समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।